जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायणाय। गीता के अध्याय 2 का पाठ आज प्रारंभ करते हैं, जिसमें सांख्य योग और कर्म योग का वर्णन है। साथ ही इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि व्यक्ति के लक्षण और उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पद्म गच्छन्ति अनामयम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से सर्वथा मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यति तदा गन्तासि निवेदं श्रुत्वयस्य श्रुतस्य च। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेगी, उस समय तुम्हें पहले सुने हुए और आगे सुने जाने वाले कर्म फल के प्रति वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय श्रुति वाक्यों को सुनकर विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चल रूप में से परमात्मा में स्थित हो जाएगी, उस समय तुम योग को प्राप्त कर लोगे। स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिरस्थ केशव स्थितधिकी प्रभाषेस्त किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन यहाँ कहते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि मनुष्य का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और बाहरी विषयों में सुख की अपेक्षा न रखकर आत्मा में ही आनंद की प्राप्ति करता है, उस समय उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। दुखेषु अनुद्विग्ने मना सुखेन विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित मुनि उच्यते। श्री भगवान कहते हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में आवेश नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा कामना से रहित रहता है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिघ्न स्नेहे तत्तत् प्राय शुभ अशुभम न अभिनंदनति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो मनुष्य सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसी की बुद्धि स्थिर है। यदा सहरते चायं कूर्मो अग्निव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब वह मनुष्य अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है,
तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि स्थिर है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिने रजवर्जरसोऽप्यस्य परम दृष्टया निवर्तन्ते। भगवान कहते हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाला मूर्ख मनुष्य के विषय में तो मुक्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति मुक्त नहीं होती। इस स्थिति प्रज्ञ मनुष्य को तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करने पर मुक्त हो जाती है। यत् हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमादीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण यह मन को मत कर पीड़ित करने वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गीता का पाठ निरंतर करते रहिए। भगवान श्री ने अपने मुख से कहा है कि गीता के एक श्लोक का भी कोई नित्य पाठ करता है तो वह भी उन्हें पा लेता है।